अस्सलामुअलैकुम। अच्छा हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हम मियोसिस 1 को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने प्रोफ़ेज़ 1 को डिस्कस किया था लास्ट टाइम। और प्रोफ़ेज़ 1 के बाद हमारे पास आती है मेटाफ़ेज़। जिस तरह स्टेजेस माइटोसिस में थी कि प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़ और टेलोफ़ेज़, इसी तरह मियोसिस में सीक्वेंस के ज़रिए है। लेकिन हमने बात की थी कि मियोसिस 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, तो एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2 होती है। फिर हमने मियोसिस 1 में हर फ़ेज़ के साथ 1 लगाना है, जैसे प्रोफ़ेज़ 1, मेटाफ़ेज़ 1, एनाफ़ेज़ 1 और टेलोफ़ेज़ 1। फिर जब मियोसिस 2 स्टार्ट होगी तो उसमें भी हमने प्रोफ़ेज़ 2, मेटाफ़ेज़ 2, एनाफ़ेज़ 2 और टेलोफ़ेज़ 2। अभी हम मेटाफ़ेज़ 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेटाफ़ेज़ 1 और जो माइटोसिस की मेटाफ़ेज़ है वो सेम ही है, लेकिन हमने बात की थी कि मेटाफ़ेज़ माइटोसिस में कि उसमें जो उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो सेल के सेंटर में अरेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ तो हमारे पास क्रोमोसोम नहीं है। यहाँ हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, टेट्राड हैं। तो वो टेट्राड क्या करेंगे, वो स्पिंडल फाइबर के साथ अलाइन हो जाएँगे सेल के इक्वेटर में, यानी सेल के सेंटर में वो सारे क्या हो जाएँगे, अरेंज हो जाएँगे। वो मेटाफ़ेज़ प्लेट बनाएँगे। अब यहाँ पे आपको ये दिखाई भी दिया जा रहा है कि ये होमोलॉग। अब देखो ना, 2 क्रोमोसोम है होम, और यहाँ पे देखो पार्टीशन भी हुई है। ब्लू वाले के पास रेड का पार्ट है, रेड वाले के पास ब्लू का पार्ट है, नीचे भी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है इस वजह से। ठीक है, और ये देखो, ये सेल के सेंटर में अरेंज है। ये सेल का सेंटर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ये सेल का सेंटर है। ये सेंटर आपको दिखाया गया, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। और इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच है, होमो का मतलब होता है 2 का पेयर मौजूद है। ये मेटाफ़ेज़ प्लेट बना देते हैं। ये जो मेटाफ़ेज़ प्लेट है मियोसिस 1 की, इसमें क्या, इन द मेटाफ़ेज़ ऑफ 2 स्पिंडल फाइबर फ्रॉम बोथ पोल्स अटैच विद द वन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखो, यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर निकला और एक यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकला, यानी एक ये स्पिंडल फाइबर और एक ये स्पिंडल फाइबर। इन दोनों स्पिंडल फाइबर ने किसको अटैच किया हुआ है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को। इसी तरह यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर, यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर, और इसने अटैच किया हुआ है होमोलोगस क्रोमोसोम को। ठीक है, इनको बोलते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जो सेंट्रोमेयर के अंदर प्रोटीन होती है वो काइनेटोकोर होती है। और फिर ये बाकी जो पोल्स के साथ अटैच होते हैं, इनको पोलर या नॉन काइनेटोकोर बोलते हैं। और ये जो स्टार शेप है, इनको एस्टर स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एनाफ़ेज़ 1 की, एनाफ़ेज़ 1 में क्या होता है, इसमें जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, वो सिंगल क्रोमोसोम को अपनी तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे। अब ये देखो, हमने बात की थी तो कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 4 होते हैं, तो वो हर एक क्रोमोसोम जिसमें 2-2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, उनको अपनी तरफ खींचेंगे पोल्स की तरफ। इसमें क्या होगा, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड हो जाएंगे। हर पेयर एक पोल की तरफ चल जाएगा और दूसरा पेयर दूसरे पोल की तरफ चल जाएगा। और अब क्या बनेंगे, 2 डिप्लॉयड सेट बनेंगे। मतलब अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या हुआ, ये देखो, ये पार्टीशन हो गई। एक ये सेल की टाइप आई और एक ये सेल की टाइप आएगी। मतलब कितने सेल बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। हाफ क्रोमोसोम एक में आ गए। टोटल की अगर हम बात करें ह्यूमन में, तो टोटल 46 थे, लेकिन जब ये हाफ हाफ होंगे, हाफ एक तरफ और एक हाफ तरफ, तो ये 23 बन जाएंगे। इसकी बात यहाँ पे की हुई है। ईच स्पिंडल फाइबर अटैच विद द सिंगल क्रोमोसोम। हर स्पिंडल फाइबर एक सिंगल क्रोमोसोम के पास साथ जो अटैच है, वो पुल करेंगे क्रोमोसोम्स को पोल्स की तरफ। इस तरह क्या होगा, जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेटेड हो जाएंगे। जो हर क्रोमोसोम का एक पेयर है वो पोल की तरफ चला जाएगा, यानी अप, और दूसरा दूसरे पोल की तरफ, यानी अपोजिट पोल्स की तरफ दोनों चले जाएंगे। इस तरह 2 हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बनेंगे। हैप्लॉइड सेट्स का मतलब है जिनमें क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। अब टोटल में तो देखो, अब होमोलोगस क्रोमोसोम है, लेकिन जब नए सेल बनेंगे तो हाफ हाफ हो गए। एक आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले गए, आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले गए, तो हैप्लॉइड सेट्स बनेंगे। ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन अभी भी सिस्टर क्रोमैटिड्स मौजूद होंगी, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम में 4 क्रोमोसोम थे। जब 4 अलहदा हुए तो 2 एक तरफ गए, तो 2 एक तरफ गए। अभी भी दोनों के साथ 2-2 हैं, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। पहले 4 थी और सेपरेट होने के बाद 2 हो गई, तो मतलब सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी अटैच हैं। लेकिन अगर हम बात करें ना माइटोसिस में, तो उसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं थी अटैच, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलहदा हो गई थी। यानी उसमें एक तरफ ऐसे ये चला गया था और एक तरफ ऐसे ये चला गया था। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, तो यहाँ पे ऐसे सिस्टर क्रोमैटिड्स जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम अलहदा हुए हैं, अभी भी दोनों तरफ पेयर में है। लेकिन अगर हम माइटोसिस की बात करें, तो उसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स अलहदा हुई थी, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलहदा हुए हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलहदा नहीं हुए। वो टेलोफ़ेज़ है, लास्ट स्टेज हमारे पास है।
मियोसिस 1 की। इसमें ये बिल्कुल जो है माइटोसिस की टेलोफेज की तरह, इसमें स्पिंडल फाइबर ख़त्म हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप अब दोनों हैप्लॉइड सेट की गिर्द बनेगी, न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा, क्रोमोसोम्स है वो क्रोमेटिन में चेंज हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस होगी और साइटोकाइनेसिस के नतीजे में 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। वहाँ हमने माइटोसिस के बाद साइटोकाइनेसिस पढ़ ली थी, लेकिन हम यहाँ साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बाद। अब यहाँ पे आपको दिखाई दी जा रही है, ये देखो ये 2 सेल बन गए, एक ये सेल और एक ये वाला सेल। अब इन दोनों सेल्स में आप देखो हैप्लॉइड यानी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ पे भी 2 ब्लू हैं 2 रेड है, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड। और ये आपको सेंट्रियोल या ग्रीन कलर के दिखाई दिए जा रहे हैं कि स्पिंडल फाइबर खत्म हो गए, दोबारा सेंट्रियोल्स बन गए। यहाँ पे प्रोफेज 1 में देखो कि यहाँ पे आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स मेटाफेज में सेंटर में अरेंज हो गए, एनाफेज में सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम अलहदा हो गए, टीलोफेज में ये 2 हैप्लॉइड सेल्स बन गए। और फिर साइटोकाइनेसिस होगी, यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड होगी और एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ये मियोसिस 1 हमारे पास कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने प्रोफेज 1 को एक्सप्लेन किया था अच्छे से, क्योंकि उसमें डिफरेंट स्टेजेस ऐसे बताई गई थी जो माइटोसिस के प्रोफेज से डिफरेंट थी। बाकी जो है ये तो तकरीबन सेम है, लेकिन उसमें इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में बात डिस्कस की गई है, उसमें क्रोमोसोम के बारे में। तो उसके मेटाफेज में क्रोमोसोम अटैच होते हैं, इसके मेटाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम सेल के सेंटर में अटैच होते हैं। उसके माइटोसिस के एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स अलहदा होती हैं और इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलहदा होते हैं, क्रोमेटिड्स अलहदा नहीं होती।